गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बिगिनर होने के बावजूद राउंड अप मिशंस कैसे क्लियर कर सकते हो, सभी के सभी। और राउंड अप क्लियर करना बहुत आसान है, शुरू शुरू में लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और उनके लिए भी जो इसमें अभी तक प्रो हो चुके हैं लेकिन वो अभी राउंड अप को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि राउंड अप मिशंस का फ़ायदा क्या होता है। जैसे कि मैंने राउंड अप मिशन क्लियर करने पे आपको ये मिलते हैं राउंड अप पॉइंट्स। इन राउंड अप पॉइंट्स से आप जो स्पेशल शिनोबी रहेगा उसके फ्रैगमेंट्स, उसके जेम्स वगैरह आप पा सकते हो। उसके अलावा दो स्पेशल निंजा टूल मिलते हैं, दो अलग अलग शिनोबीज़ के, दो अलग अलग शिनोबीज़ के। इंस्टा अचीव टिकट मिलते हैं, समनिंग टिकट मिलती है, निंजा टूल्स मिलते हैं, ये मिलता है आपको एबिलिटी पॉइंट्स, कई तरह के अपग्रेड कार्ड्स मिलते हैं आपको, फोर्ट्रेस मेडल्स, ये एवरग्रीन ब्लूम और दो जूत्सूस दोनों के। उसके अलावा बहुत सारा एवोल्यूशन मटेरियल। उसके अलावा इसमें की ऑफ अनलॉकिंग भी आता है, लेकिन वो इन्होंने इस बार सिस्टम बदल दिया उसका। और इसका दूसरा फ़ायदा है अचीवमेंट्स। अगर आप जाओगे राउंड अप मिशन में, ये देखो, आप जैसे जैसे इसका एक पहली लेवल कंप्लीट करोगे आपको ये मिलते जाएंगे। जैसे कि अभी मेरा ये अचीवमेंट कंप्लीट नहीं है राउंड अप वाला, आपको मैं बैक आ गया, यहाँ मैंने राउंड अप क्लियर करने के लिए आ गया। इस लेवल को तो कोई भी क्लियर कर देगा, लेकिन इसे क्लियर करने के लिए मैं अपने सबसे कमज़ोर शिनोबीज़ में से कुछ ले लेता हूँ, जिससे आप मुझे ये ना कहो कि वो ताकतवर शिनोबीज़ इसलिए कंप्लीट कर दिया उसने। देखो कितने कमज़ोर शिनोबी लिए हैं मैंने। मेरे पास का अल्टीमेट है, लेकिन अल्टीमेट वाला इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अल्टीमेट होता ही नहीं है। ये नहीं ले रहा। जैसे कि मैं ले लिया मिनाटो नामी का दे, 3 जूत्सूस और मेरे को सब नॉर्मल कार्ड है, कोई निंजा टूल नहीं लग रहा, कोई अल्टीमेट नहीं है। 44281 की लेवल है, इसके साथ अकेले मैं से कंप्लीट कर सकता हूँ। आपको बस जल्दी नहीं करनी है, टाइम आपके पास काफ़ी रहता है इसे कंप्लीट करने का, लेकिन लास्ट के लेवल से आपको जल्दी करनी है। आराम से खेलो दिमाग लगाकर, अगर जीतना है तो। मैं आपको खेल के दिखाता हूँ पहले लेवल। ये तो बहुत आसान लेवल है, कोई भी कर लेता है इसे। यहाँ आया, सबसे पहले इसे उड़ाओ, जैसे कोई दिखे टाइम मत लगाओ, उड़ा दो उसे सीधे। पहले लेवल क्लियर। और ये मेरे सभी लेवल 1 के हैं, मैंने इन्हें कोई सिंथेसाइज नहीं किया है। ये बहुत आसान लेवल है। ये तो मैं आपको एक एक करके अपने सबसे कमज़ोर शिनोबीज़ के साथ लेवल को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। पहले लेवल खुल गया गेट, उसकी वजह से उड़ा दो। इस तरह आपकी पहली लेवल हो जाती है कंप्लीट। ये तो हर कोई कर लेगा, इतने कमज़ोर शिनोबीज़ तो हर किसी के पास रहते हैं। आपको अचीवमेंट से भी कई मिलते हैं। देखो, मैंने अभी स्पेशल शिनोबी के साथ कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मुझे कम पॉइंट्स मिले। आपको स्पेशल शिनोबी के साथ करना है। स्पेशल शिनोबी कैसे पता चलेगी, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, स्पेशल शिनोबी और नॉर्मल शिनोबी में क्या फ़र्क है, आपको दोनों दिखाऊंगा मैं। पहली लेवल क्लियर, और दूसरी लेवल की तरफ चलते हैं। आप दूसरी लेवल लेंगे, लेकिन इस बार अगर आपको स्पेशल शिनोबी देखने हैं, स्पेसिफिक शिनोबी नाम का आ गया। इताची उचिया रीएनिमेशन, सास्के ईएमएस और सास्के उचिया वॉरियर स्पिरिट, ये तीनों का लार्ज इफेक्ट रहेगा। हाशिरामा सेंसू मादरा उचिया का कम रहेगा। देखो, जैसे मैंने करा, मुझे कार्ड्स मिल जाएंगे, मुझे इससे जेम्स भी मिलते हैं, और लास्ट में आके आपको एक 4 का कार्ड मिलेगा जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे। इस बार जैसे लेवल 1 पे आ गए, स्टेज 1 भी बहुत आसान है उसकी तरह ही। इसे ही मैं इसी शिनोबी से गिरा देता हूँ, इसे भी एक शिनोबी से कंप्लीट कर दूंगा मैं। आपके पास जो भी शिनोबीज़ के मूव्स अच्छे होने चाहिए, जो बहुत आगे तक काम आए। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ इसके मूव्स कितने अच्छे हैं। देखो, जैसे कुरामा वाला मूव,
एक ही बार में सबको खत्म करने वाला। ऐसे ही आपके पास मूव्स होने चाहिए अच्छे। jutsu ये खत्म। टेलीपोर्टेशन jutsu, उसके बाद एक और घुमाने वाला, खत्म। खुल गया। अब एक अटैक कर दो, लेवल सेकंड पे क्लियर। ये देखिए मैंने वो क्लियर कर लिया, वही लेवल है 37 सेकंड में क्लियर, और मुझे कुल 460 हॉर्न्स मिले। और अगर यही चीज़ मैं स्पेशल शिनोबी के साथ करूँगा तो आप देखना मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। छोटी से छोटी लेवल पे स्पेशल शिनोबी के साथ करना। मैंने सब कुछ उसमें से ले लिया, इसलिए मैंने ऐसी मिनाटो के साथ इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन आप देखो, अगर आप नए हो तो आपको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए छोटे छोटे लेवल्स पर भी। देखो अब मैं इसे स्पेशल शिनोबी के साथ कंप्लीट करूँगा। मेरे पास जैसे मैंने ले लिया सास्के उचिया, ले लिया मैंने वॉज स्पिरिट वाला। इसके बाद मैंने इसी के साथ कंप्लीट करके दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है। और इस बार मैं इस वीडियो को शायद फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। अब तक 6.5 मिनट की हो चुकी वीडियो, जैसे कि मैंने इसका इस्तेमाल करा। इसी तरीके से कंप्लीट करनी है फटाफट। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी वगैरह कम है तो आराम से भी कर सकते हो, बहुत टाइम रहता है इसमें। जू को एक ही बार में ख़त्म। अब देखना मुझे कितने मिलेंगे। अब मुझे देखो चाकरा मुझे 2 बार ज़्यादा मिला, 400 चाकरा ज़्यादा मिला, और 460 की जगह 644 मिले मुझे। इसी तरीके से स्पेशल शिनोबिस का इस्तेमाल करो। लेकिन जो बहुत ख़तरनाक लेवल से रहती है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ज़्यादा एक साथ बताने लगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि jutsus ऐसे हों जो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ले सकें। अब मैं आ गया 500 वाले पर। इसमें भी मैं इसके लिए यही क्लियर कर देगा ये वाले। मैंने सारे रिमूव कर दिए। सांस की ऊंचाई से क्लियर कर देगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शिनोबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आ गया मैं। इस सांस के साथ आपको सरप्राइज अटैक मिशन में मिल जाता है, तो इसके मूव्स तो आपके पास होंगे ही ज़रूर, अगर आपने खेला होगा सरप्राइज अटैक मिशन। ये देखो मेरा करीब 8000 होने के बाद भी, 80,000 होने के बाद भी हम मार पा रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ती जाए आपको अपने शिनोबी जितना उन्होंने पावर दे रखी है उससे दुगनी लेके चलनी चाहिए। मैंने तो लेवल कई बार खेले, इसमें मुझे पता है कितने ताकतवर आएंगे इसमें। लेकिन आप फिर भी इसे डबल लेके चलना अगर हारना नहीं है तो। ओरोचिमारू आ गया। गया, सीधे एंट्री ले ली। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब मुझे इसके कितने मिले, ये देखो एलिवेशन मटेरियल के साथ मुझे 980 मिले ये स्पेशल शिनोबी इस्तेमाल करने के बाद। ये तो मैंने एक ही शिनोबी इस्तेमाल किया, अगर आप 4 इस्तेमाल करोगे चारों स्पेशल तो ज़्यादा मिलेंगे। ये क्या पता 2-3 हज़ार तक भी पहुंच जाए एक बार में, ये रहता है इसमें। अब मैं जाऊंगा 1 पे। ये देखो ये वाली लेवल बहुत
हार्ड है इसलिए अब तक मैं भी नहीं कर पाया। जो प्रो प्लेयर्स हैं खाली अब तक से वही कंप्लीट कर पाए हैं। ये 1 लाख वाला आ गया, तो उसमें आपको लेने पड़ेंगे शिनोबी, जैसे आपका सबसे मोस्ट पावरफुल शिनोबी और तीनों सपोर्टिंग शिनोबी। अब ये देखो कैसे ख़त्म होती है लेवल 2 मिनट में। मैं इसके ऊपर और गाइड बनाता रहूँगा, जैसे कि की ऑफ अनलॉकिंग के बारे में, या बिगिनर्स को क्या करना चाहिए कि वो और ताकतवर बन सकें। मुझे वैसे खेलते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने हुए हैं कुल। होका के प्रोटेक्शन, इस तरीके से आपको ख़त्म करना है। तो सबसे ज़्यादा आपको उसी में मिलते हैं, लास्ट वाले मिशन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपको उन्हीं मिशन में मिलेंगे। इन मिशन में तो बहुत कम मिलते हैं। ये देखो, इस तरीके से लेवल ख़त्म करनी है, जल्दी लेके जाना है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो या किसी में ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो आपको लास्ट में बहुत टाइम लग सकता है राउंड अप मिशन के बॉस को ख़त्म करने में। ऐसे हो गया। अब ऐसे जल्दी से जाकर एक स्पेशल दे दो, खत्म। अब देखना मुझे कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखो 413, 275, 500 पॉइंट्स तो ये हो गए, और 3000 करीब मुझे यहाँ मिल गए, 3100। यानी आपको 3600 आपको एक बार में मिल जाएंगे। देखो मैंने सिर्फ खेल खेल कर अभी 10,000 पॉइंट इकट्ठे कर लिए, जबकि मेरे पास सिर्फ 3000 पॉइंट्स थे। सबसे मेन लेवल जो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देगी, इसके लिए कम से कम आपका एक शिनोबी एस लेवल होना चाहिए, एस रैंक होना चाहिए, जिसका चाकरा और वो जिसकी सीबी वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए और हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए और अटैक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक नारुतो होकागे, हेल्थ उसका एक मूव कुरामा प्रोटेक्शन जो आपकी हेल्थ भी हील करता है, चक्रा भी देता है। स्टैक से इसके जैसे 15,000 इसका अटैक है, एक साथ सबको ख़त्म कर देगा। इसी तरह आपको ऐसे मारते हुए आगे बढ़ना है सबको। होकागे प्रोटेक्शन देखो सबको हील कर रहा है, साथ ही स्पीड भी ले रहा है। सबसे मुश्किल यही होता है लेवल में, लास्ट का बॉस जो बहुत टाइम कंज्यूम करता है। इसी तरह आपको इसे कंप्लीट करते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शिनोबी जोड़ा कर, शिनोबी स्नेक वगैरह। कितना हार्ड होते हैं लास्ट लेवल के बॉस। यहाँ पर आ गए, एक एक्स अल्टीमेट भी खाली आधी हेल्थ ले पाया। इसी तरीके से ओरोचिमारी को भी ख़त्म करना है। जितना शुरू में मार सको उतना अच्छा, क्योंकि बाद में जब बूस्ट ले लेते हैं तब हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी, तब बहुत दिक्कत होती है। यहाँ आ गए, एक और है। टाइम पे भी ध्यान दो, मेरा स्नो भी बहुत हाई रैंक का है और ताकतवर है, इसी वजह से वो इतनी जल्दी ले पा रहा है, वरना आपको शायद बहुत टाइम लग जाएगा लास्ट तक पहुँचने में। शुरू में जितना ले सको उसे ले लो, ऑटो पे कर दो, एक भी हिट मिस नहीं होगा।
अब अल्टीमेट टाइम, ये देखो लास्ट में कितना बूस्ट मिल गया। अल्टीमेट भी इसकी बहुत कम हेल्थ देता है। मारते रहो मारते रहो मारते रहो, जैसे का बूस्ट खत्म होगा तुरंत हार जाएगा ये। हार गया। अभी 167 सेकंड्स बचे हैं। अब देखना मुझे कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे। 13,000 13,000 22,000 13,000। ये देखो मुझे एक लकी वन भी मिल गया 412,000 4,12,000 का। ये बहुत कम मिलता है लेकिन इस बार मैं लकी हूँ, मुझे मिल गया। ये देखो कितने सारे पॉइंट्स में सिर्फ एक लेवल मिल गया। मेरे पॉइंट्स हो गए हैं 4,90,000 और 4,000 मुझे अलग से मिलते हैं। एक बार मुझे 4,90,000 पॉइंट मिल गए। ये फ़ायदा रहता है राउंड अप का। अगर आप ऐसे लेने लगोगे बहुत मुश्किल होगी। लास्ट वाले लेवल में शायद थोड़ा जोर लगे, लेकिन कर लो, उससे आपको पॉइंट मिल सकते हैं ज़्यादा। जैसे अब मैंने इसके 2,80,000 खर्च कर कर इसे ले लिया। अब मैंने इसे ही पूरा कर लिया। अब मेरे पास हीरो जैम पूरे हो गए। अब मेरे पास जो बचे मैं धीरे धीरे इन्हें भी कंप्लीट कर लूँगा। इस तरीके से देखो मेरा पूरा हो जाएगा। और ये मैं भूल गया था, वरना मैंने शुरू के 2 दिनों में ही सब कुछ परचेज कर लिया था। इस टेक्निक से आप खाली 1 घंटा मेहनत करो, आधे से ज़्यादा आप ये पूरा बोर्ड खरीद लोगे 1 घंटे में ही। और यही था पूरा ट्यूटोरियल राउंड अप के बारे में। इसके अलावा मैं, अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मैं और ऐसे ही वीडियोस बनाता जाऊंगा सरप्राइज अटैक मिशन को लेकर, और भी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जो मेरे पर्सनल हैं, तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ये देखो पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं बताऊंगा। और बताओ आप, अगर आपको चाहिए तो मैं इसे बना दूंगा। तो चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ किसी और दिन। बाय।